राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में आने के बाद जहां कांग्रेस के बड़े चेहरे एकजुट नजर आ रहे हैं, वहीं पानीपत में हुई रैली में जुटी भीड़ के बाद कांग्रेस नेताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं। राहुल गांधी पहले चरण में 21 दिसंबर को हरियाणा में पहुंचे थे। पहले चरण में 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी ने हरियाणा के मेवात, पलवल और फरीदाबाद में 80 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। दूसरे चरण में 5 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पानीपत से हरियाणा में प्रवेश हुई। इसके बाद यात्रा करनाल में पहुंची और इससे पहले पानीपत में एक रैली भी रखी गई। भारत जोड़ो रैली में जुटी भीड़ के बाद जहां राहुल गांधी गदगद नजर आए, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा में हरियाणा के लोगों के मिल रहे समर्थन के बाद कांग्रेस नेताओं के चेहरे भी खिल उठे हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के बड़े चेहरों को एकता का पाठ पढ़ाया, तो आंकड़ों और तथ्यों के साथ केंद्र व हरियाणा सरकार पर हमले भी बोले। यात्रा के जरिए राहुल ने भरा नेताओं व समर्थकों में जोश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित तमाम वर्गों में जोश देखने को मिला। राहुल गांधी ने खुद भी अपने भाषण और यात्रा में अपने तेवरों से कांग्रेस नेताओं एवं अपने समर्थकों में जोश व उत्साह भरने का काम किया। गौरतलब है कि हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में यह वर्ष चुनावी साल से पहले चुनावों की तैयारियों का वर्ष माना जा रहा है और इस साल के शुरुआत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से हरियाणा कांग्रेस ने एक अच्छी शुरुआत की है। हरियाणा में पिछले करीब 8.25 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और सत्ता वापसी को लेकर संघर्ष कर रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली थी, तो 2005 में 67 और 2009 में 40 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 2014 में 15 के आंकड़े पर सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया था और 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि वह अगर मजबूती से चुनावी समर में उतरती है तो नतीजे कुछ भी हो सकती है। कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी मुश्किल गुटबाजी है। कांग्रेस में कई तरह की राजनीतिक धाराएं हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी एक राजनीतिक धारा है, तो पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कुमारी सैलजा का हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। इसी तरह से तोशाम की विधायक किरण चौधरी की भी पटरी हुड्डा के साथ बैठती नहीं है। इन सब के बीच कांग्रेस आलाकमान ने पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव की कड़ी में कुमारी सैलजा को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद से हटाते हुए होडल के पूर्व विधायक उदय भान को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ ही रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी, सुरेश गुप्ता और जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया गया था। इस बदलाव के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी थमने की बजाय तेज होती नजर आई थी और इसी का नतीजा रहा कि 3 अगस्त 2022 को कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और 6 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।